तो मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज नंबर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट। हम लोगों ने आज करना है फैक्टर यानी गुणनखंड, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सक्सेशन डिवीजन, सक्सेसिव किस तरीके से होता है वो, और अगर फिर भी कुछ बचता है तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों के पास में सिर्फ बचेगी रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम बहुत डीपली बेसिक्स से लेके कंप्लीट तक सीखेंगे। ठीक, चलिए आज बात कर लेते हैं फैक्टर की। होता क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, देन उसके बाद में किस तरीके से इसको निकालते हैं उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे आपको बोला गया 45, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? अब कोई कहेगा कि 1, कोई कहेगा 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6। काउंट करने की जब बात आएगी तो मैं आपको एक चीज बात बता देता हूं कि जब कभी भी बोला जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ हमेशा अपना फैक्टर होता है। ठीक है, इनके अलावा आपको पता चलेगा क्या क्या फैक्टर हैं। ठीक है, मतलब ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाता है वही उसके फैक्टर होंगे। हम लोग अगर नॉर्मली काउंट करें तो ये 3 से भी हो जाएगा, ये 5 से भी है, ये 9 से भी है, ये 15 से भी है। इसके अलावा किसी से है नहीं। तो इसका मतलब कितने फैक्टर हो गए इनके? 6 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 6। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं 120 के बताओ, 160 के बताओ, 80 के बताओ, 320 के बताओ, नॉर्मली अगर मैं कहूँ 125 के बताइए, 48 के बताइए, 78 के बताइए, कुछ इस तरीके से कुछ भी अगर मैं देने लगूं तब भी आप इस तरीके से ही करेंगे। पहले 1 लो, फिर इटसेल्फ, और उसके बाद में देखो किस किस से डिविजिबल है, 2, 3, 5, 4, 10। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट करेंगे। नहीं, टाइम लग जाएगा और कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 या कितने भी फैक्टर्स हम लोगों के बच जाएंगे। हम लोग 6, 8, 10 फैक्टर्स तक तो ठीक है काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर 12, 14, 16, 18, 20, 30, 50, 100 फिर क्या करेंगे? तब हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से काउंट किए जाते हैं, कैसे गुणनखंड काउंट किए जाते हैं, हम लोग एक बार सीख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, चलिए अब जैसे हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया था 45, अब इसके बोला था नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो आप क्या करो, इस 45 को फैक्टर कर दो ऐसे। पहले 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। ऐसा नहीं है मैं 3 से ही स्टार्ट करूं, आप 5 से भी स्टार्ट कर दीजिए, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ठीक, ये लीजिए, हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। 5 से 9, 3 से 3, और फिर 3 से 1। हमें यहां देखना है, हम लोगों को यहां पे चाहिए होता है नंबर। ठीक है, तो आप हम लोग लेकिन शुरुआत क्या करते हैं, हम लोगों ने बचपन से सीखा है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कुछ इस तरीके से, वो अच्छा सा भी लगता है। ठीक, चलिए अब देखो ये 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों एक चीज सीख लेते हैं, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C, आगे डॉट डॉट डॉट, X Y Z। दोस्तों जितनी भी ये पावर्स आई है ना इन नंबर्स की, उन पावर्स को एक एक ऐड करके लिख लो, एक एक क्या करके लिख लो? ऐड करके लिख लो, और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे कितना है? 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 हमेशा। ठीक है, कितना हुआ? 3, ये 2, और कितना आ गया? 6। तो हम लोगों के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 45 के?
नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए 45 के 6 हो गए। बात क्लियर हुई? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस बेस पे। जैसे आपको दिया गया 120, आपको दिया गया 180, आपको दिया गया 320। आपको क्या बताना है? इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। ठीक, अब अगर काउंट करने बैठूं तो 1 2 3 4 5 6 8 कुछ इस तरीके से काफी काउंट हो जाएंगे, है ना। क्यों टाइम लगाना, उठाओ और शुरू हो जाओ। पहले 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर सॉरी दोस्तों फोन आ गया था। फोन बड़ा परेशान करता है यार ये पढ़ाई के बीच में कभी भी। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां पे थे हम लोग 2 15 3 5 5 1। अब देखो यहां पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। हम लोगों को क्या करना है? पावर्स में एक एक ऐड करना है, यानी 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1। ये 4 2 2 कंप्लीट मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 120 के? 16 होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 180। सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। चलिए 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। यहां पे देखते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब देखो पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो और यहां पे भी पावर में एक ऐड कर दो। तो 3 × 3 × 2 कितना हुआ? 18। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी बेस पे हम लोग देख लेते हैं 320, 2 160, 2 80, 2 40, 2 कितना 20, 2 10, 2 5 5 1। ठीक है, अब इनको रफ कर लेता हूं मैं यहां से। ये तो समझ में हम लोगों के आ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। 5 कितने बार है? एक बार। 6 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 7 × 2 दैट मीन्स 14 फैक्टर्स। ये नहीं है कि छोटा है तो उसका बड़ा आंसर नहीं होगा, बड़ा है तो उसका और बड़ा आंसर होगा, नहीं। कितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है डिपेंड करता है उस नंबर पे कि वो कितने प्राइम फैक्टर्स अपने रखता है। इसने सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर रखे हैं, एक 2 और एक 5। इसने कितने रखे थे इससे पहले वाले ने? 3। इसके भी 3 प्राइम फैक्टर हैं। बात समझ में आ गई? उसी के अकॉर्डिंगली क्या होता है? वो पावरली डिविजिबल होता है। एक केस और देख लेते हैं हम लोग। उस केस में एक ही प्राइम फैक्टर हम लोग लेंगे। कुछ इस तरीके का कभी कभी केस भी आ जाता है, ठीक है। उसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं। केस देख लेते हैं हम लोग 125। देखिए 5 से कितना टाइम? 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। यहां पे सिर्फ एक प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब कितना हो गया? 5 की पावर 3। अब कह देंगे सर ये तो 3 है तो 3 ही लिख लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन दोस्तों ये गलत हो गया। इसके जो फैक्टर्स हैं, इसके जो गुणनखंड है वो होंगे 3 + 1 4। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्यों?
ये सिर्फ एक प्राइम फैक्टर पे बेस हो रहा है, यहाँ पे देखो, है ना। हम लोगों ने 3, तो आगे कुछ ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। हम लोग ये सोचते हैं, नहीं, ऐड तो करना ही करना है, आगे मल्टीप्लाई अगर अलग अलग फैक्टर्स हैं तो करना है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ और सीख लेते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों, सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंड का योग। गुणनखंड का योग देखते हैं, ठीक। जैसे हम लोगों के पास था 45, इसके हम लोगों ने फैक्टर्स क्या क्या निकाले थे, 1, 3, 5, 9, 15, 45, यही सब तो निकाले थे। 6 फैक्टर थे इसके, ठीक। अब इन्हें ऐड कर दो क्योंकि उसने एडिशन पूछा है। 45 और 5 50, 15, 10 और 3 कितना हो गया, 78। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, इसके 6 फैक्टर थे, हमने 6 के 6 फैक्टर निकाल लिए और उनको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ भी गया। लेकिन 18 फैक्टर्स भी आपके पास में आए थे, अभी आए थे ना पिछले क्वेश्चंस में, 16 भी आए थे, 12 भी आए होंगे, 14 भी आए थे, ठीक। क्या आप सबको निकाल के ऐड करोगे? नहीं। तो आपको फिर करना क्या है, ठीक। मैं आपको बता देता हूं कि जब गुणनखंड का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है। 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे सेटिस्फाई हो जाइएगा और उसी को ही अपना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वो दोनों के दोनों तरीके क्या होंगे, ठीक। जैसे दिया गया है ये हम लोगों के पास में 45, क्या करो आप, जो भी नंबर दे पहले तो उसके फैक्टर देखो, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब पहला तरीका क्या है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक। इनको 3 की पावर 0 से मैक्सिमम पावर क्या है 2, यहां तक ऐड कर दो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। बात क्लियर हुई? देखो ये 3 की पावर कितनी थी, 2 थी, तो 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 3 की पावर 0 क्या होता है 1। ये चीज मेरे कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आई होगी, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लेते हैं हम लोग। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो आपका आंसर हमेशा 1 होगा। किसी भी डिजिट की पावर अगर आपकी क्या हो 0 हो तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 10 और 3 13, मल्टीप्लाई बाय कितना 6, आंसर कितना हो गया 78, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका है दोस्तों, एक फॉर्मूला दिया गया है हम लोगों के पास में फैक्टर्स के सम का, हम उसे देख लेते हैं एक बार। a की पावर x प्लस 1 माइनस 1, b की पावर y प्लस 1 माइनस 1, c की पावर z प्लस 1 माइनस 1, अपॉन में a माइनस 1, b माइनस 1, c माइनस 1। ये सब है क्या, ये प्राइम नंबर्स है, उनकी पावर्स हैं। जैसे यहाँ पे है 3, तो ये देखो 3 की पावर 2 प्लस 1 और माइनस 1, 5 की पावर 2 और 1 प्लस 1 और माइनस 1, और अपॉन में 3 माइनस 1 5 माइनस 1। आगे देखते हैं 3 की पावर 3 यानी 27 माइनस 1 यानी 26, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 यानी 25 माइनस 1 यानी 24। अब नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखते हैं 2 से ये 13 टाइम्स, 4 से ये 6 टाइम्स, और मल्टीप्लाई भी किया तो कितना आ गया 78। बात एक ही है, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपका
आंसर तो सेम होगा। फॉर्मूले में बस एक दिक्कत ये आ जाती है कि हम लोगों को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। वहां पे तो हम लोगों को पता है 0 से लेके चलना है, 0 1 2 3 मैक्सिमम पावर, मल्टीप्लाई फिर से 0 1 2 3 मैक्सिमम पावर। ठीक, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ इस टाइप से दिया जाता है, ये है सक्सेसिव डिवीजन का केस, मतलब बार बार विभाजकता। ठीक, चलिए उत्तरोत्तर विभाजकता। आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ नंबर सक्सेसिवली बाय 3 4 5 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आर 1 2 3, फाइंड आउट द नंबर। देखो दोस्तों मैं यहां से आपको दो चीज बताऊंगा। ठीक, हम लोगों को बहुत ध्यान से करनी है, बहुत आराम से करनी है। हिंदी वाले, किसी संख्या को 3 4 व 5 से उत्तरोत्तर विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 व 3 शेष प्राप्त होता है, बताइए वह संख्या क्या है। मतलब उस संख्या को यदि पहले मैं 3 से दूं भाग, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिवीजन शेष बचेगा, फिर उसे 4 से दे दूं नीचे, उसके नीचे बचे हुए को फिर 5 से दे दूं। ये उस संख्या को नहीं देते हैं, वो डिविजिबिलिटी देते हैं, आगे नीचे नीचे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए किस प्रकार से इससे सॉल्यूशन होगा हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां पे लिख लेते हैं हम डिवीजर, मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब वो क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, भाजक। ठीक, हम लोगों के पास में बचता है शेषफल यानी रिमाइंडर। यानी शेषफल। ठीक है, चलिए आगे इसे लिखते हैं P Q R, इसे लिखते हैं X Y Z। आपको ऐसे चलना है, नीचे वाले से यहां तो करना है मल्टीप्लाई, और ये करना है ऐड, फिर ये करना है मल्टीप्लाई और ये करना है ऐड। ठीक है, अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हम लोगों को दिया गया था। हम लोगों को दोस्तों यहां पे दिया गया था, जो भाजक थे हम लोगों के वो क्या क्या थे, 3 4 5। जो हम लोगों के शेषफल थे वो क्या क्या थे, 1 2 3। हम लोगों को चलना है कुछ ऐसे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 तिया 12 12, और नीचे कर दो ऐड, 12 और 2 14। ठीक है, अब यहां से करो मल्टीप्लाई, ये 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42, और यहां पे कर दो ऐड, कितना हो जाएगा 43, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हम लोगों का 43 आंसर हो गया। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये कहोगे आप कि 3 से डिवाइड किया मैंने अगर इसे, तो कितना आ जाएगा, ये 3 एकम 3 4 12 यानी 1 आ गया, लेकिन 4 से करूंगा तो 3 आ रहा है। ये गलती मत करना। कैसे सक्सेसिव डिवीजन काम करता है मैं आपको वो भी सिखा देता हूं। हमारा आंसर कितना है, 43। अब देखो यहां पे लिख लो 43, उसे डिवाइड कितने से करवा रहा है वो, 3 से। सबसे पहले 3 से किया ना, 3 से करो, 3 1 3 4 यानी 14 से हो गया, और बच गया कितना मेरे पास में, 1। ठीक है, अब देखो यहां पे करो 4 से, 4 3 जा 12, कितना बच गया, 2। अब इस 5 से करो, अब देखो 5 से 3 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो कितने का कितना रह जाएगा, एज इट इज 3 का 3 रह जाएगा। हम लोगों के बच गए से इस पर 1 2 3। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और। हम लोगों के पास में भी जो आंसर आया वो तो एक बेसिक आंसर था, मतलब एक सबसे पहला आंसर रहा होगा।
इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो पर्टिकुलरली डिविजिबल करके हम लोगों को सेम रिमाइंडर्स देंगे। तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे, नंबर्स इक्वल टू h, मैं अपना नाम ले लिया, h कोई एक कांस्टेंट है, इन सब का मल्टीप्लाई p q r, और प्लस में वो नंबर जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था, 43, ठीक है। और यहां पे क्या क्या थे वो देख लेते हैं। p की जगह पे था 3, यहां था 4, यहां था 5, 1 2 3। अब देखो यहां पे कितना था नंबर की जगह पे 43, यानी प्लस। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो h ये कांस्टेंट, तो कितना आ गया 60h प्लस का 43। वे नंबर्स किस फॉर्मेट के होंगे, सभी के सभी कुछ इस फॉर्मेट के होंगे। और ये फॉर्मेट कैसे काम करेगा हम एक बार वो भी देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये देखो 60h प्लस 43 मेरे पास में वो फॉर्मेट है। इफ h इक्वल टू 0, नंबर क्या हो जाएगा मेरा 43। इफ h इक्वल टू 1, नंबर क्या हो जाएगा मेरा 60 प्लस 43, दैट मीन्स कितना 103। आगे फिर देखो, इफ h इक्वल टू कितना 2, मेरा नंबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 43, यानी कि 163, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही, मतलब कितने नंबर आएंगे मेरे पास में, नंबर्स ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे। एक बार क्या करते हैं, 103 को डिवाइड करके देख लेते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं, 103 को डिवाइड कर देते हैं पहले 3 से। 3 3 जा 9, 1 3, यानी 3 4 जा कितना 12, 1 आ गया। अब करते हैं 4 से, 4 से 8 32, 2 आ गया। और फिर करते हैं 5 से, 5 1 5, यानी 3 बच गया। सब क्लियर हो गया। हम लोगों के रिमाइंडर्स क्या हैं, सेम है। ये इसके लिए होंगे, ये इसके लिए होंगे, ये इसके लिए होंगे। यही आगे जब h की वैल्यू हम लोग अगर 10 रख लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा 60 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 643। उसके लिए भी यही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों डिविजिबिलिटी का अभी टाइम बचा नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले डिविजिबिलिटी कर लेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम कर लेंगे और नंबर सिस्टम्स को मैक्सिमम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने सक्सेसर डिवीजन सीख लिया है, फैक्टर्स सीख लिए हैं, फैक्टर्स नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम उनका सीख लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इससे सीखने की कोशिश करेंगे। और आज या फिर कल मैं तुरंत ही नंबर सिस्टम का जो रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो है मैं कोशिश करूंगा इन्हीं दोनों दिनों में से मैं कभी भी इसको अपडेट कर दूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है malik.hitain81@gmail.com, ठीक है। आप यहां पे मुझे मेल कर सकते हो या फिर मेरे फेसबुक पेज facebook.com/be right विजन क्लासेस पे भी आप वहां पे पेज से जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर एक टॉपिक का लिंक मिलता रहे, ठीक। या फिर आप बेटर ये रहेगा कि आप नीचे जो आपको रेड ऑप्शंस दिख रहा है, जो एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहां पे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। और मेरे दोस्तों कई बार ये प्रॉब्लम आपको फेस होती है कि आपको वीडियो मिलती नहीं है, तो बेटर आप चैनल पे जाइए, जो मेरा ये चैनल है बी राइट विजन क्लासेस, यहां से आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए या फिर वीडियोज में जाइए, तो आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से सीखा होगा और हम लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। इसी उम्मीद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको दोस्त अलविदा देना चाहूंगा आज। थैंक यू वेरी मच।